हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के इस लेक्चर में देखने वाले रोटेशनल डायनेमिक्स के प्रीवियस ईयर के कुछ न्यूमेरिकल है ना। अब देखिए कैसा होता है कि भाई हर चैप्टर के जो न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में होते हैं उसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना। 19-20 का ही फर्क होता है। लेकिन इन केस ऑफ रोटेशनल डायनेमिक्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चन और जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में उसमें 19-20 लाख का फर्क होता है ना। अब डरने की बात इसमें नहीं है कि भाई जो एक्सरसाइज में हमको न्यूमेरिकल दिए हुए हैं वो उसका लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक होता है, लेकिन जो एग्जाम में आते हैं, लेकिन जो स्टेट बोर्ड के एग्जाम में आते हैं उसका लेवल एकदम लड्डू होता है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है ना। जैसे कि नीट में और जेडबलई में हम देखते हैं कि रोटेशनल डायनेमिक्स एक दमदार चैप्टर है, उसके न्यूमेरिकल बहुत ही बेहतरीन दमदार लेवल के होते हैं। लेकिन इसमें तो कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, वो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछेगा उन्हें। तो उसको देखते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और अगर तुमको अच्छे से तैयारी करना है, बस इतने न्यूमेरिकल करके चले जाते हैं तो एग्जाम में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछेंगे आपको। एक्सरसाइज के क्वेश्चन अगर छोड़ना है तो छोड़ भी सकते। मेरी तो राय है कि बस इतना करके चले जाओ, इससे क्वेश्चन तुमको एग्जाम में देखने मिलेगा। चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। कुछ इस तरह से वो बता रहा है कि द रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक इज 120 नहीं 1200 मीटर। फाइंड द एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ द ट्रैक। ये आई थिंक 120 मीटर आना चाहिए है ना। ये थोड़ी सी करेक्शन शायद इसमें हो सकता। ये जो है 120 मीटर शायद है ना। फाइंड द एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ द ट्रैक। अच्छा, एंगल ऑफ बैंकिंग पता करना है तो हम लिखेंगे थीटा, मालूम करना है ना थीटा। और जो हमारे पास दिया हुआ है ट्रैक का जो रेडियस है, रेडियस की वैल्यू देता है वो रेडियस इज इक्वल्स टू 120 मीटर, पता नहीं 200 भी हो सकता। ओके। If the maximum speed at which a car can be driven safely along it is 25 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, सबसे पहले तो देखिए बैंकिंग कहा उसने। बैंकिंग मतलब ये बैंक्ड रोड के बारे में बता रहा है ना। तो सिंपल हमारे पास जो दिया हुआ है मैक्सिमम वेलोसिटी कितना दे रहा हूं, सेफेस्ट वेलोसिटी दे रहा कुछ इस तरह से कि 25 मीटर पर सेकेंड। हलवा क्वेश्चन है, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन है। 3 मार्क के लिए पूछा गया तो भाई शायद 2 के लिए पूछाऊंगा, 3 के लिए तो शायद नहीं पूछाऊंगा। इतना आसान क्वेश्चन सिंपल सा है कि भाई देखिए उसने क्या दिया हुआ है, थीटा मालूम करना है, आर दिया और वे दिया। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास जो एंगल ऑफ बैंकिंग का जो हमारे पास फॉर्मूला था सेफेस्ट स्पीड के लिए, वो फॉर्मूला याद आना चाहिए। तो वो फॉर्मूला कुछ मेरे पास इस तरह से है। वी नो व्हाट वी नो, velocity is equals to under root rg tan theta। rg tan theta। देखिए अब हमारे पास जो है तो रेडियस तो दिया है ना, r दिया हुआ है यहाँ पर, और g तो हमको पता होता है 9.8 या फिर अप्रोक्सीमेट हम उसको 10 लिख सकते हैं। मालूम करना है tan थीटा। tan थीटा अगर मुझे मालूम करना है तो मैं क्या करूंगा, एक्चुअल मुझे एंगल मालूम करना है तो मैं एंगल को तनहा रखूंगा। अब एंगल को तनहा रखना है तो मुझे उसको उसके ऊपर लगा हुआ स्क्वायर रूट को भी गायब करना पड़ेगा। अब स्क्वायर रूट को गायब करना है तो मुझे स्क्वायरिंग लेनी पड़ेगी। तो मैं सिंपल डायलॉग मारूंगा कि भाई यहाँ पर जो है मुझे स्क्वायरिंग लेनी है, तो मैंने लिखा यहाँ पे स्क्वायरिंग। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएंगे तो सिंपल मेरे पास आएगा आर जी टेन थीटा। ओके, अब मालूम करना है थीटा, तो सिंपल हम क्या करेंगे, टेन थीटा को यहाँ रखेंगे, बाकी सबको इधर भेजेंगे। ऑब्वियस बात है, आर जी मल्टीप्लीकेशन में इधर आकर डिवीजन में हो जाएगा, तो देयरफॉर tan theta is equals to v square divided by rg। v square divided by rg। अब देखिए सिंपल सी बातें हैं, मेरे पास v की वैल्यू भी दिया हुआ है, v की वैल्यू गिवन है, और उसके बाद जो है तो r की वैल्यू भी गिवन है ना। सिंपल g की वैल्यू तो मालूम होती है मुझे, g की वैल्यू कितनी होगी, g इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मेंशन क्या हो गया, अगर क्वेश्चन में 9.8 मेंशन करता है, दी हुई रहती है तो 9.8 लेंगे, अदरवाइज हम g की वैल्यू को 10 कंसीडर कर भी दिए तो भी काम चल जाएगा। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इसको इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट का है, तो यहाँ पे एकदम सिंपल बेहतरीन अंदाज में देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट कुछ इस तरह से बनेगी, tan थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर। v कितना है हमारे पास, मेरे पास v दिया हुआ है 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। r की वैल्यू है, हाँ है, r की वैल्यू ली हमने 120 इंटू 120 इंटू यहाँ पे जी है, जी की जगह मैं लिखूंगा सिंपल 10 लिखूंगा है ना। तो अब यहाँ पे वैल्यू हो जाएंगी 25 का अगर स्क्वायर में लो तो 25 का स्क्वायर 625 आई थिंक है ना, हाँ 625 आएगा। तो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू 625 डिवाइडेड बाय क्या मैं यहाँ पे लिख सकता कि 1200, तो 1200
0, 10 से डिवाइड किया तो 1200 आया मेरे पास। अच्छा, इस वैल्यू को अगर मैं सॉल्व करूं, है ना, इस वैल्यू को अगर मैं सॉल्व करूं तो सिंपल मेरे पास 0 से अगर कैंसिल हो गया तो कुछ इस तरह से tan थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता कि यहाँ पर 12 इंटू 10⁻², लिख सकता है। 10⁻², नीचे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है तो 10⁻² हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे आ गया 625 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10⁻², है ना, 10⁻²। अभी सिंपल डिवाइड करना है उसको, है ना, 625 को 12 से डिवाइड करना है ना, बेहतरीन अंदाज में करना है। अगर नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे आप लोग, लॉग टेबल से सॉल्व करेंगे, जब तक कि हम बेहतरीन अंदाज में कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखेंगे। 625 डिवाइडेड बाय 12, तो कुछ इस तरह से इसकी वैल्यू आएंगी, है ना, 52.083। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से आ गई 52.083 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻²। अच्छा, अब यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू 10⁻² को यहाँ पे रखो तो 2 डिजिट मुझे ये डेसिमल पॉइंट को पीछे लेके जाना पड़ेगा। तो क्या हो गया ये tan थीटा इज इक्वल्स टू 0.5208। 3 नहीं भी लिख सकता, 4 डिजिट तक लिखना काफी, 3 तक भी लिखे तो काम चल जाएगा। अच्छा, मालूम करना था थीटा, तो थीटा को तनहा रखेंगे, थीटा 10 अगर इधर से उधर गया तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 0.5208। चलिए, अब यहां तक तुम्हारा जो आंसर यहां तक लाकर भी छोड़ देते हैं तो आपका आंसर फाइनल हो गया, आंसर मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको जो डिग्री में अगर जाना है तो तुम क्या करेंगे, tan इनवर्स को, मतलब कि जो हमारे लॉग टेबल में जो हमारे पास दिए हुए रहेंगे, है ना, टेंजेंट की वैल्यू रहती, साइन की वैल्यू रहती, कोसाइन की वैल्यू रहती, तो उसको उल्टा देखना है। लॉग टेबल में अगर आपने सीखे होंगे तो बहुत आसानी से तुमको इसकी वैल्यू मिल जाएंगी। इसको अगर लॉग टेबल में देखोगे तो कुछ इस तरह से ये ही वैल्यू आएंगी। थीटा इज इक्वल्स टू, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता, क्यों, तो हमने यहाँ पे जो है तो आर की वैल्यू जो है तो 9.8 के जगह 10 लिए, तो थोड़ा बहुत है ना आगे पीछे वेरी कर सकता आंसर। तो थीटा कुछ अप्रोक्सीमेट 17 डिग्री कुछ तो भी अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आएगा। ओके भाई, सिंपल सा, इसके लिए 3 मार्क दे रहा है वो। रोटेशनल डायनेमिक्स जैसे दमदार चैप्टर में इस छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुमको मिलेंगे 3 मार्क्स, और ये 2024 के फरवरी में अभी पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो लेवल आपको इससे अंदाजा लग जाएगा कि कितने लो लेवल का क्वेश्चन पूछता है। ये तो कुछ भी नहीं, अभी जाके आगे आगे और सिंपल क्वेश्चन देखने मिलेंगे। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन एकदम ना एकदम जबरदस्त 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये देखेंगे क्या बोलता है। तो A motorcyclist perform stunt along the cylindrical wall of a well of death, है ना, well of death मतलब मौत के कुएं की बात हो रही है। वहां पर मौत का कुआं सिलेंड्रिकल टाइप का रहता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। क्या बोल रहा है वो, स्टंट करने वाला जो है तो सिलेंड्रिकल वॉल पे, मौत के कुएं पे स्टंट कर रहा है ऑफ इनर रेडियस। अच्छा, सिलेंड्रिकल वॉल का जो वॉल ऑफ डेथ है उसका रेडियस वो कुछ इस तरह से बता रहा है कि भाई 4 मीटर है। ओके, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द वॉल इज 0.4। अच्छा, तो म्यू एस हमारे पास दिया हुआ है 0.4। कोई दिक्कत, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है सर। कैलकुलेट द मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। अच्छा, तो उन्हें ये बता रहा, सिंपल उसका जो टाइम पीरियड मालूम करने के लिए बता रहा है। टाइम पीरियड सिंपल से मालूम होगा। अब टाइम पीरियड की कोई पर्टिकुलर डेरिवेशन तो हमने इसके लिए ड्राइव नहीं किए थे ना, जैसे कि हमने कोनिकल पेंडुलम के लिए ड्राइव किए थे। लेकिन यहां पर जो है तो सिंपल से बात है ना, बेसिक वाला फॉर्मूला यूज करके हमको ड्राइव करना है। टाइम पीरियड के लिए हमको सबसे पहले वेलोसिटी मालूम करनी पड़ेगी। देखिए भाई, टाइम पीरियड का बेसिक सा फॉर्मूला मेरे पास क्या है यहाँ पर, वी नो व्हाट वी नो। डायलॉग मारते ना वी नो बोलकर। ओके, व्हाट वी नो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बेसिक सा फॉर्मूला है 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वी, है ना, सिंपल सा फॉर्मूला, ये बच्चों वाला फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है तो वेरिएबल क्या है, वहां पे आर है दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ है, और वेलोसिटी मालूम करना है। तो वेलोसिटी मालूम करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जब म्यूज दिया तो वेलोसिटी मालूम होगी। अब देखिए, हमने एप्लीकेशन में इसके 4 एप्लीकेशन देखे थे ना, 3 या 4 एप्लीकेशन हमने देखे इसके, 4 एप्लीकेशन। उसमें से वॉल ऑफ डेथ की वेलोसिटी हमको पता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट वॉल ऑफ डेथ पे मूव करता है ना, तो उसकी जो स्विफ्टेस्ट वेलोसिटी थी वो हमको पता है। वी नो swiftest velocity of a particle moving in a wall of death is rg divided by mu s। हाँ, r दिया हुआ है, g हमको पता है, और mu s भी दिया हुआ है। पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट। तो मैं यहाँ पे बताया भी, देयरफॉर v is equals to अंडर रूट r कितना दिया 4, और g कितना दिया, g देता नहीं, उन्हें यहाँ पे दिया, मेंशन किया नहीं किया। अगर मेंशन नहीं किया तो हम बेहतरीन अंदाज में g की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 10 लेंगे, है ना।
डिवाइडेड बाय म्यू एस कितना दिया 0.4। अच्छा, हाँ बस हलवा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ हो जाएंगी, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो 40 हो गया, और डिवाइडेड बाय 0.4। इसका मतलब ये कि एक डिजिट इसको आगे लेकर जाओ, तो आगे इसको एक डिजिट आगे लेकर गया, है ना। डेसिमल पॉइंट को मैंने एक डिजिट आगे ले गया, तो ऊपर भी एक डिजिट मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए मैंने क्या करा, 0 लगा दिया। बेहतरीन अंदाज में यहाँ पे 400 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, 400 को अगर 4 से डिवाइड करे तो 100 आते। कहते इतना खतरनाक मैथ्स अपन ने यूज करे भी, है ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या होगा, देयरफॉर v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 100, और अंडर रूट 100 का स्क्वायर रूट हमको पता है, सिंपल सा है, v इज इक्वल्स टू therefore v is equals to 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, अच्छा बच्चों वाला कैलकुलेशन में, बच्चों वाला यही वो रोटेशनल डायनेमिक्स है जो नीट में, एमएस सेट में और जेडबल में सताता है ना। ये रोटेशनल डायनेमिक्स है, और ये स्टेट बोर्ड में आके भीगी बिल्ली बन जाता है। हाँ, कोई डरने वाली बात ना। बहुत सारे बच्चे जो है ना, नीट या जेडबल की तैयारी कर रहे होते हैं, उनको थोड़ा सा डर लगा हुआ रहता है रोटेशनल डायनेमिक्स का, और उस डर में स्टेट बोर्ड में भी उसको लाइट ले लेते हैं। नहीं, स्टेट बोर्ड में जैसा वो दिखता है वैसा है नहीं, है ना, बहुत ही लड्डू है। छोटे बच्चों वाला 5वीं क्लास का क्वेश्चन है ये। ओके, अब देखिए वेलोसिटी मालूम है मुझे, एक्चुअल में मालूम क्या करना था, मुझे मालूम करना है टाइम पीरियड मालूम करना है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में है, तो इस वैल्यू को मैं इक्वेशन फर्स्ट में रखूंगा। तो मैंने बोला देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सिंपल बेहतरीन अंदाज में मैंने क्या किया, t इज इक्वल्स टू 2 पाई, r की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, r इज इक्वल, r की वैल्यू 4 है, तो 4 रखा मैं यहाँ पर, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी v का मेरे पास आ गया यहाँ पर 10। हाँ, अरे हलवा सा क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ गया 8 पाई, या फिर पाई की वैल्यू भी अगर रखना है, पाई के टर्म में दिया नहीं दिया तो पाई की वैल्यू भी रख देंगे अपन। तो 8 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 10, है ना, डिवाइडेड बाय 10। सिंपल सी बात है। अब अगर इसको अगर 10 से अगर डिवाइड करूं तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 8 इंटू 0.314, है ना, 0.314। सिंपल, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 को 0.314 से, तो सिंपल आंसर जो है यहाँ पे जो है वही आएगा। थोड़ा सा डिफरेंट वेरी करेगा। क्यों वेरी करेगा? क्योंकि हमने जी के जगह यहाँ पर जी की वैल्यू एक्चुअल में होती है 9.8, और हम कंसिडर करेंगे कैलकुलेशन में, जब भी कैलकुलेट करें तो जी की वैल्यू 10 लेके कैलकुलेट करो, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्यों? तो स्टेट बोर्ड में जो है तो थोड़े से वेरिएशन चलते हैं, है ना। अच्छा, लेकिन जब मेंशन करता है कि उन्हें भी टेक जी इज इक्वल्स टू 9.8, जब तुमको 9.8 ही लेना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू अगर इसमें रखते तो मल्टीप्लाई करो इसको, तो क्या मिलेगा, टी इज इक्वल्स टू, बता ही देता हूं मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा। 8 को 0.314 से मल्टीप्लाई करना है मुझे। इधर गया कैलकुलेटर, आ जा। तो मैंने मल्टीप्लाई किया 8 इंटू 0.314, देखिए एक्यूरेट वैल्यू आ रही है यहाँ पर, है ना, 2.512। तो सिंपल वैल्यू आई मेरे पास यहाँ पर 2.512 आ रहा है, वहां पे 4 दिया हुआ है, 2 शायद फिर 4 ही ले लेंगे अपन, 1 अरे ठीक है, 2.514 सेकेंड, ये रहा तुम्हारा फाइनल आंसर, है ना। बेहतरीन अंदाज में आना चाहिए एकदम। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन ऐसे अगर सिंपल लड्डू क्वेश्चन आते तो है ना, एग्जाम हॉल में खुशी के मारे चीखे मार लेने चाहिए। हाँ भाई, यही क्वेश्चन आते दूसरे बोर्ड के थोड़ी ना, ये स्टेट बोर्ड के इसी साल के 2 साल पहले के क्वेश्चन थे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आएंगे, और बेहतरीन अंदाज में उसको कैलकुलेट करके आना। मैं बार बार बताता हूं कि न्यूमेरिकल जो होते हैं, न्यूमेरिकल से डरने वाली चीज ना, न्यूमेरिकल मार्किंग बढ़ाने के लिए काम में आते हैं। बोनस मार्क समझना है इसको, तो है ना, मेहनत भी करने की जरूरत नहीं रहती, इसके फॉर्मूले तो याद है हमको पते से पहले से ही। ओके, ये क्वेश्चन में कुछ इस तरह से अर्ज किया है कि द सरफेस डेंसिटी ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क बता रहा, ऑफ अ रेडियस कितना दिया यहाँ पे, रेडियस दे रहा उन्हें यूनिफॉर्म डिस्क, और उसका जो रेडियस मेरे पास दिया हुआ है, रेडियस की वैल्यू जो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर से मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, r इज इक्वल्स टू 10, सेंटी की जगह लग गया 10⁻², मीटर का मीटर हो गया एक कन्वर्ट एसआई यूनिट में। देखिए जब भी वैल्यू दिया हुआ है सीजीएस में देगा, तुमको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है उसको, बेहतरीन अंदाज में कैलकुलेशन आएगा। अच्छा, और इन्हें बता रहा थी सरफेस डेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज, अच्छा ये दिया हुआ है सरफेस डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करेंगे, सिग्मा इज इक्वल्स टू 2 kg पर मीटर स्क्वायर। देखिए वैल्यू अगर
अगर तुमको गिवन डेटा समझ में नहीं भी आता है तो तुमको इसकी यूनिट से पहचानना है ना, केजी पर मीटर स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है, सरफेस डेंसिटी की बात कर रहा हूं। ओके, फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। हाँ, ये बातें है ना हाईलाइट करने वाली चीजें, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क सेंटर से जब पास करती तब अलग होता है, और जब टेंजेंट पास करती तब भी अलग होता है ना। टेंजेंशियली अगर मूव करती पास होती है तब भी अलग होता है। तो अभी यहाँ पे जो दिया हुआ है, क्या बोला पता करो बोल रहा हूँ, क्या 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 बोला, हाँ, फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करो बोल रहा। अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने मालूम करने के लिए बोल रहा, तो हमको पता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, वी नो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, टेल मी द व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ, क्या, पासिंग थ्रू द सेंटर। ओके, ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला मालूम है, I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, है ना। सेंटर से जब पास हो रहा था एम आर स्क्वायर बाय 2 है। लेकिन 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 यहां पर जो दिया हुआ है, हमारे पास आर दिया हुआ है। ओके, आर दिया हुआ है, एम दिया हुआ नहीं। देखिए, एम नहीं दिया, लेकिन उन्हें सरफेस डेंसिटी दिया हुआ है। अब मुझे सरफेस डेंसिटी से मास से, या फिर सरफेस डेंसिटी तक जाना पड़ेगा, मुझे मास से सरफेस डेंसिटी तक जाना पड़ेगा। अब देखिए, सिंपल सी बात है, मास से सरफेस डेंसिटी का सफर कैसे तय करेंगे हम, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहे तो, एज वी नो, एज वी हैव, व्हाट वी हैव, सरफेस डेंसिटी का फॉर्मूला याद आना चाहिए। सरफेस डेंसिटी का फॉर्मूला है हमारे पास, सिग्मा इज इक्वल्स टू मास अपॉन एरिया, मास बाय एरिया। ओके, तो क्या मैं मास के जगह एरिया को अगर उधर भेजूं तो मास तनहा हो जाएगा, तो मास की वैल्यू कुछ मुझे ऐसे मिलेगी, मास इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया। अच्छा, तो अब ये सिग्मा तो दिया हुआ है हमारे पास, सरफेस डेंसिटी दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ नहीं। अरे बाबा, रेडियस अगर दिया हुआ तो एरिया ऑलरेडी उसने दिया हुआ है, और एरिया ऑफ डिस्क हमको पता होना चाहिए। सिंपल सी बात, एरिया ऑफ डिस्क हमको पता होना चाहिए। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन, इस वैल्यू को एम के जगह हम क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू ए। तो इक्वेशन फर्स्ट कुछ इस तरह से बन जाएंगी, आई इज इक्वल्स टू, एम की जगह मैंने लिखा सिग्मा इंटू ए इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अभी एरिया किसका है, हमारे पास दिया हुआ क्या है, दिया हुआ हमारे पास जो है डिस्क है, और एरिया ऑफ डिस्क हमको पता है। तो भाई एरिया ऑफ डिस्क लिख के रखना, अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो लिख के रखना। एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ डिस्क एक ही होता है, जो कि पाई आर स्क्वायर। तो सिंपल, देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। नहीं, थोड़ा सा रुक जाए, गड़बड़ हो जाएंगी। हाँ, तो अरे बाबा, हाँ, ओके, ठीक है। अब देखिए, मेरे पास जो है सिग्मा 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 की जगह में लिख सकता, हाँ, सिग्मा कहाँ लिखा मैं, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, सिग्मा तो लिख दिया अपन ने। अब सिंपल जो है सिग्मा के जगह, नहीं, सिग्मा का सिग्मा रहेगा, एरिया की जगह लिखना है आपने, ना, थोड़ी थोड़ी गड़बड़ ऐसे होते रहती। तो खैर, तो सिग्मा की जगह मैंने लिखा पाई आर, अरे फिर से, हाँ, क्यों समीर सर ऐसा क्यों, हाँ, ठीक है। तो सिग्मा का मैंने लिखा सिग्मा इंटू एरिया की जगह मैं लिखूंगा पाई आर स्क्वायर इंटू, फिर यहां बचा आर स्क्वायर। एरिया की जगह मैंने लिखा पाई आर स्क्वायर, फिर आर स्क्वायर बचा तो आर स्क्वायर यहां लिखा डिवाइडेड बाय 2। ओके, अच्छा, अब देखिए, ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर बन गया आर रेस टू 4। तो देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू पाई इंटू आर रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 2। हाँ, सिंपल सी चीज है। अब सिग्मा भी है मेरे पास, पाई भी है, आर भी है, तो वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। अब वैल्यू को पुट करेंगे तो मेरे पास जो है, तो सिग्मा की वैल्यू जो मेरे पास दी हुई है, वो वैल्यू कुछ इस तरह से, सिग्मा इज इक्वल्स टू, सिग्मा की जगह मैं लिखूंगा 2 इंटू पाई के जगह मुझे लिखना है 3.14 इंटू आर की वैल्यू जो मेरे पास दी हुई है 10 इंटू 10⁻²। क्या इसका मतलब यह है, 1 में अगर -2 ऐड करूं मैं, है ना, जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होंगे, तो वैसे ही यहाँ पे 10 10 बेस सेम है तो पावर ऐड होंगे, तो इसको क्या हो जाएगा, 1 -2 क्या हो जाएगा, हाँ, -1। तो सिंपल यहाँ पे जो आ जाएगा, आर के जगह 10⁻⁻1 पावर लिखा मैंने 4 डिवाइडेड बाय 2। अरे ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया ना। तो सिंपल ये कैलकुलेशन में क्या होगा, सिंपल 2 टू गेट कैंसल, और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल्स टू 3.14 इंटू 10⁻²। अब ये जो 4 है इसको आगे मल्टीप्लाई करेगा तो 10⁻⁻4, सिंपल है ना। इसकी यूनिट लिख देना, यूनिट क्या आएंगी इसकी, केजी मीटर स्क्वायर। सिंपल, दिस इज योर फाइनल आंसर। देखिए मैच भी हो रहा है, 3.142 लिखा, 3.14 लिया हमने 2 डिजिट में 10⁻⁴
4 आएगा। ओके, अभी ये तो था छोटा सा क्वेश्चन है, 2 मार्क के से दिया था, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे सिंपल, बहुत खास क्वेश्चन इसमें नहीं पूछेगा वो। अब ये तो 1 मार्क के लिए, आप 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 1 मार्क से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे हम, है ना। तो सिंपल सा ये भी क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क। फिर से वही दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना यूनिफॉर्म डिस्क का, होमवर्क में भी कर ले सकते तुम लोग, लेकिन मुझे पता है कितने नालायक हो तुम लोग, तो करेंगे नहीं, मैं करा दूंगा, ठीक है। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है, दिया मास दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है मेरे पास 10 kg, किलोग्राम। ओके, रेडियस जो दिया हुआ है मेरे पास है, जो रेडियस है 60 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर सीजीएस में दिया हुआ है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल r इज इक्वल्स टू 60 इंटू सेंटी की जगह मैंने लिखा 10⁻² मीटर। ओके, अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये रहता अभी कहां से पास हो रहा, सेंटर से पास हो रहा कहते। ओके, तो सिंपल अभी जो फॉर्मूला देखे थे वही फॉर्मूला है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो therefore we have what we have moment of inertia of a disk about its center। तो सिंपल आ गया हमारे पास I is equals to mr² by 2। हाँ, m की वैल्यू कितनी दिया हुआ है 10 दिया, और जो r की वैल्यू जो उसने दिया कितनी है मेरे पास, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता 6 इंटू 10⁻⁻⁻1 है ना। तो यहाँ पे लिखा मैंने 6 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अगर 2 से इसको कैंसिल करो तो यहाँ पे बच गया मेरे पास 5। तो सिंपल इसका आंसर कुछ मेरे पास इस तरह से आएगा, 5 इंटू 6 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 36 इंटू 10⁻²। ओके, 36 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 5 से तो कुछ 180 आएगा, है ना। तो आंसर इसका आएगा कुछ 180 इंटू 10⁻²। अब यहाँ पे अगर 10⁻² है, यहाँ भी इतना भी ऐसे भी लिख दिया तो चल जाता। अगर तुमको डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है तो कितना करेंगे तुम, 10⁻² है तो 2 डिजिट हम पीछे आएंगे, मतलब 1.80। क्या मालूम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसका यूनिट होगा kg मीटर स्क्वायर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यही है क्या, है ना, 1.8 kg मीटर स्क्वायर। ओके, तो सिंपल सा था, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन 2022 मार्च में पूछा गया था। उसके बाद देखेंगे उसके बाद वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 2021 में 2 मार्क के लिए पूछा गया। अ मोटरसाइकिलिस्ट टू बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट मास, है ना, मोटरसाइकिलिस्ट बता रहा पॉइंट मास पार्टिकल कंसीडर करो बता रहा हूं। ओके ठीक है, कंसीडर कर लिए। ओके, is to undertake the horizontal circle inside the cylindrical wall of a wall of well का मतलब wall of death की बात कर रहा हूं, of inner radius। अच्छा, यहाँ पे भी रेडियस जो है तो 4 मीटर का था, अभी भी शायद रेडियस इससे पहले भी 4 ही दिया था। तो मैंने लिखा यहाँ पे गिवन डेटा में r is equals to 4 मीटर। उसके बाद क्या बता रहा है, the coefficient of static friction between the tires and the wall is 0.2। अच्छा, तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस मिला हुआ है 0.2। कैलकुलेट द मिनिमम स्पीड एंड, अरे अभी 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 कैलकुलेट किया हमने, अभी कैलकुलेट किया, है ना। कैलकुलेट द मिनिमम स्पीड एंड पीरियड नेसेसरी टू परफॉर्म दिस। अभी हमने टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला बोला था, सेम क्वेश्चन यही था, टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला बोला तो वेलोसिटी मालूम करनी ही पड़ी थी हमको। तो यहाँ बता रहा हूं वेलोसिटी भी मालूम करो, सेम क्वेश्चन, इसको होमवर्क में कर लेना, है ना। यही फॉर्मूला यूज करेंगे यार, क्या बातें हैं इसमें। टाइम पीरियड का फॉर्मूला मालूम करना है अपने को, सिंपल सा, मालूम तो करना नहीं, मालूम है 2πr डिवाइडेड बाय v, है ना, 2πr डिवाइडेड बाय v। अब देखिए r भी दिया हुआ है और v पता करना पड़ेगा, v पता करना है, वैसे मालूम करो बोला, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोले इसको, तो ठीक है सॉल्व करवा ही देता हूं इसको भी। तो सिंपल हमने क्या बोले, वेलोसिटी मालूम करना, एज वी नो व्हाट वी नो, कौन सा पूरा हॉरिजॉन्टल सर्कल इनसाइड द सिलिंड्रिकल वॉल ऑफ डेथ वाला, वॉल ऑफ डेथ का फॉर्मूला अपने को मालूम है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √rg बाय μs, है ना, याद रहना चाहिए। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे क्या होगा, वॉल ऑफ डेथ पे क्या होगा, एंगल ऑफ बैंकिंग पे, बैंकिंग ऑफ रोड पे जो है तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेंगी, सारी चीजें याद रहनी चाहिए। ओके, अब देखिए rg मेरे पास वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √r की वैल्यू कितनी है मेरे पास, r की वैल्यू वेलोसिटी मालूम करना है। ओके ठीक है, तो r की वैल्यू मेरे पास है 4 इंटू 10, जी की वैल्यू 10 लेंगे अपन ने बोला कि अभी 9.8 लेने के लिए नहीं बोला था, अपन 10 लेंगे, समझदार बच्चे अपन। ओके, डिवाइडेड बाय μs दिया हुआ है 0.2। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो है फोर्स के, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 4 इंटू 10 40 हो गया, डिवाइडेड बाय 0.2, तो v इज इक्वल्स टू √40 डिवाइडेड बाय, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता 2 इंटू 10⁻⁻1। अच्छा, तो v इज इक्वल्स टू
10⁻⁻1 ऊपर जाके क्या होगा? अच्छा ठीक है, इसको कैंसिल कर दो, 2 से कैंसिल कर दो, 2 बच गया यहाँ पर, है ना? ओके, 200 तो नहीं आएगा, 200 आ जाएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9.8 लेते कुछ वैल्यू अलग आती, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट क्या हो गया? 10⁻⁻1 नीचे है ना? ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10⁻+1 हो जाएगा। इसका मतलब ये कि भाई 2 0 के आगे एक और 0 लग जाएगा, 200। अच्छा, 200। अब 200 का मुझे स्क्वायर रूट पता करना है ना? तो भाई सिंपल, इसको कैसे मालूम करेंगे अपन? v इज इक्वल टू √2 इंटू 100 लिख सकता हूं, या फिर 10⁻2 लिख सकता हूं, है ना? इंटू 100 भी लिख सकते हैं। अब हमको पता है 2 का स्क्वायर रूट, अगर नहीं पता है तो याद रख देना, 2 का स्क्वायर रूट होता है 1.414 इंटू अब 10⁻2, मतलब कि भाई 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। तो सिंपल क्या हो गया? v इज इक्वल टू 14.14 मीटर पर सेकेंड। यही वैल्यू दिया क्या? हाँ, 14 दिया। और 14 एक्यूरेट 14 कब आता? जब हम वैल्यू जी की 9.8 लेते, तब जो है एक्यूरेट आंसर आता। हमने 10 लिए तो थोड़ा सा आंसर में जो है तो वेरिएशन आएंगे। अच्छा, अब टाइम पीरियड मालूम करना। अभी टाइम पीरियड मालूम करना, सिंपल इक्वेशन फर्स्ट में जाएंगे हम। तो मैंने बोला देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, फर्स्ट में कुछ इस तरह से बता रहा है कि टाइम इज इक्वल्स टू, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई। पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू जो मेरे पास दी हुई है वो है 4 होल डिवाइडेड बाय वी की वैल्यू मेरे पास है 14.1 लेके इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तुम, है ना? सिंपल, अगर इसको 14 ही ले लेते हैं तो तुमको सेम एज इट इज आंसर जो है तो 1.796 सेकेंड देखने मिलेगा। 101% ये आंसर आपको मिलेगा कैलकुलेट करने के बाद। और इसको जो है तो सेकंड भी, हाँ एस, ये सेकंड का एस है। तो सिंपल ये था लड्डू सा क्वेश्चन। इसके बाद वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। 2 मार्क के लिए पूछा था, 3 मार्क के लिए क्या पूछ रहा भी देखेंगे। ओके, तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में पूछ रहा है वो इन अ सर्कस। अच्छा, सर्कस में लेकर जा रहा है ना? अ मोटर साइकिलिस्ट हैविंग अ मास ऑफ, अच्छा डेटा जब भी दिया हुआ है ना, हर सेंटेंस में डेटा लिखते जाना उसका। तो उसने मोटरसाइकिलिस्ट का जो है मास दे रहा है कुछ इस तरह से 50 kg, है ना? काफी कमजोर दिख रहा मोटरसाइकिलिस्ट। 50 kg मूव्स इन अ स्फेरिकल केज ऑफ रेडियस। अच्छा, आर इज इक्वल्स टू कितना? 3 मीटर। अच्छा, r is equal to 3 meter. Calculate the last velocity with which he must pass the highest point. Highest point बता रहा हूं उन्हें, without losing contact. Also calculate. अच्छा ठीक है, हाईएस्ट स्पीड बोल रहा हूं। हाईएस्ट स्पीड मतलब सिंपल सी बात है, देखिए हमारे पास उन्हें क्या बोला? मोटरसाइकिलिस्ट हैविंग अ मास मूविंग इन अ स्फेरिकल केज, स्फेरिकल केज का। और हमने देखा था वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। दोनों के वहां पे जो है तो फॉर्मूले क्या रहेंगे कुछ इस तरह से। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या देखे थे हमने कि असल में शेप में अगर जाऊं तो यहाँ से स्क्वायर ले लेंगे तो खूबसूरत स्क्वायर बनेगा। तो मान लीजिए कि भी हमारे पास जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कुछ इस तरह से खूबसूरत अंदाज में ऐसे होगा, है ना? 9 ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है तो हमने डिराइव करे थे, डेरिवेशन मालूम थी या फिर नहीं भी पता है तो अभी याद रखना कि जो अपर मोस्ट पोजीशन है, यही बता रहा ना उन्हें, मूव्स इन अ स्फेरिकल केज ऑफ द रेडियस। Motorcyclist having the mass of the moves in a spherical cage of the radius 3 meter. Calculate the last velocity with which a mass of the highest point. हाईएस्ट पॉइंट पे बता रहा है ना, सिंपल सी बात है। क्या बता रहा हूँ ना? हाईएस्ट पॉइंट। इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है तो ये हो गया, अपर मोस्ट पोजीशन होगी इसका ना, हाईएस्ट पॉइंट होगा। और इस पॉइंट पे हमको पता है, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी और की ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी हमको चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी जो चाहिए वो है हमारे पास rg, और यहाँ पर होता है 3rg, और सबसे नीचे जो होती है वेलोसिटी वो होती है हमारे पास 6rg, है ना? वो होती है 6rg। अच्छा, अब देखिए सिंपल सी बात है, हमारे पास rg मालूम क्या करने के लिए बोला उन्होंने? कैलकुलेट दी सर्कस ऑफ द मोटर हैविंग द मोशन स्फेरिकल केज ऑफ द रेडियस। कैलकुलेट द लास्ट वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी मालूम करने के लिए बोल रहा हूं, है ना? लास्ट वेलोसिटी मतलब v मालूम करने के लिए बोल रहा हूं, अपर मोस्ट पोजीशन के लिए। ओके, और क्या बता रहा? ऑल्सो कैलकुलेट हिज एंगुलर स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट। मतलब यह है कि भाई एंगुलर स्पीड में मालूम, ऑब्वियस सी बात है, अगर हमको वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी मिलेंगी तो एंगुलर वेलोसिटी भी मिल जाएंगी। तो सिंपल हम क्या डायलॉग मारेंगे? एज वी हैव, व्हाट वी हैव, v इज इक्वल्स टू अपर मोस्ट पोजीशन के लिए जो हमको वेलोसिटी दी है वो क्या है? √rg। अब देखिए v इज इक्वल्स टू r की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है? r की वैल्यू दी है 3, और g की वैल्यू हम लेंगे, मेंशन नहीं किया तो हम यहां पर भी 10 लेंगे। तो कितना हो गया? v इज इक्वल्स टू √30।
अब 30 को स्क्वायर रूट के अगर बाहर लाए हम, है ना, तो यहाँ तो 5.422 दिया, उससे थोड़ी सी कम कुछ तो भी आएंगे, है ना। तो सिंपल हम कंसिडर करते हुए इसको 9.8 भी ले लेते हैं, तो कुछ वैल्यू इसकी जो है तो ये आएंगे, b इज इक्वल टू 5.445 आती शायद, लेकिन अपन कह लेंगे 42 मीटर पर सेकेंड, है ना। लॉग टेबल से इसको रूट के अंदर देखे तो बहुत आसानी से मिल जाएंगे, लॉग टेबल में देखे तो इसको। अच्छा, अब v तो मिल गया, अब उन्हें बता रखे एंगुलर स्पीड भी आप कैलकुलेट करोगे तो अब सिंपल वी नो व्हाट वी नो द रिलेशन बिटवीन द एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड, है ना। क्या है हमारे पास, ओमेगा इज इक्वल्स टू, है ना, w क्यों लिख दिया मैंने इसको, ओमेगा इज इक्वल्स टू v बाय r, है ना, ये रिलेशन है हमारे पास, ओमेगा इज इक्वल्स टू v बाय r। अच्छा, वेलोसिटी भी है, r भी है, तो देर किस बात की, हम पुट करेंगे और आंसर मिलेगा। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी कितनी दिया अभी मालूम करें हमने, 5.422 डिवाइडेड बाय r कितना है, r रेडियस कितना दिया हुआ है 3। अब इसको अगर 3 से हम डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ओमेगा इज इक्वल्स टू 1.807 रेडियन पर सेकेंड। इसको कैलकुलेट करके देखना, ये ही वैल्यू मिलेंगी ना। कैलकुलेट करने की आदत डालना, अच्छे से कैलकुलेट हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर जो है तो लॉग टेबल का यूज करना सीखना चाहिए। अच्छा, ये देखिए भाई, ये सिंपल सा क्वेश्चन, v की वैल्यू रखना है आरजी, और ये क्वेश्चन जो है तो उसने 3 मार्क के लिए 2020 में दिया हुआ है, 3 मार्क के लिए 2020 में रोटेशनल डायनेमिक्स का क्वेश्चन है ना, रोटेशनल डायनेमिक्स का बहुत ही सिंपल हलवा क्वेश्चन है ये। तो मैं बार बार बता रहा हूं कि न्यूमेरिकल को अच्छे से करे, थ्योरी से ज्यादा आसान न्यूमेरिकल होते हैं, है ना, तो स्कोरिंग के लिए बहुत ज्यादा आसान है। तो 2020 में कुछ इस तरह से फरमा रहा है कि एनर्जी ऑफ 1000 जूल, मतलब कि यहां पर जो दिया हुआ है पूरा पढ़ने के पहले, जूल इज स्पेंट टू इंक्रीज द एंगुलर स्पीड ऑफ अ व्हील फ्रॉम 20 रेडियन पर सेकेंड टू 30 रेडियन पर सेकेंड, है ना। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ व्हील। व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब देखिए, व्हील का मतलब होता है कि रिंग की बात कर रहा है ना, व्हील का मतलब होगा रिंग। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एम आर स्क्वायर होता है, ना यहाँ पे m है ना यहाँ पे r है। तो सिंपल यहाँ पे एनर्जी दिया, एनर्जी का फॉर्मूला, एक्चुअल में सिर्फ एनर्जी नहीं, यहाँ पे उन्होंने चेंज इन एनर्जी दिया। इसका मतलब ये है कि भाई पहले जो है तो, है ना, पहले जो रिंग है, पहले जो व्हील है वो मूव कर रहा था, मतलब कि 20 मीटर पर 20 रेडियन पर सेकेंड से मूव कर रहा था, फिर उसको एनर्जी 20 से 30 रेडियन करने के लिए कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी, है ना। पहले जब 20 रेडियन पर सेकेंड से मूव कर रहा तब भी एनर्जी थी, लेकिन अब उसके जो है ना रिवॉल्यूशन को या फिर उसके एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए एनर्जी को हमको बढ़ाना पड़ा, एनर्जी को चेंज करना पड़ा। तो कितनी चेंज करना पड़ा, तो उसने दिया हुआ है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 100 जूल, है ना, 1000 जूल है। अच्छा, व्हील फ्रॉम 20 रेडियन पर सेकेंड, इसका मतलब ये है कि ओमेगा वन इज इक्वल्स टू 20 रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है, और जो है तो 2 कितना हो गया 30 रेडियन पर सेकेंड, मतलब ये है कि भाई ओमेगा 2 जो दिया हुआ है मेरे पास 30 रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है। ओके, अच्छा, फिर बाद में जो है तो कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ व्हील, सिंपल आई मालूम करने के लिए बोल रहा है वो, है ना। देखिए अब ये काइनेटिक एनर्जी का है ना, एनर्जी दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी दिया है, रोटेट कर रहा, मूव कर रहा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो है तो काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है। अब काइनेटिक एनर्जी का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन वाला फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। सिंपल से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोशन अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, है ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये सिंपल सा हमारे पास जो है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी का फॉर्मूला है हमारे पास, है ना। अच्छा, अब लेकिन हमारे पास दिया हुआ ये है कि ठीक है, इसको तो रख देंगे, ये एक फॉर्मूला हमारे पास है, लेकिन दिया हुआ है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, देयरफॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी सेकंड माइनस काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, या फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी ले सकते हैं। अच्छा, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी सेकंड अगर ले लूं तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चेंज असल में किससे हो रही, ओमेगा के चेंज होने से काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही, क्यों, तो यहाँ पर जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता है यहाँ पर कि द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, फाइनल में क्या हो जाएगा, हाफ आई तो कांस्टेंट रहेगा, चेंज क्या होगा ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा 1 का स्क्वायर, सिंपल, है ना। यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मालूम होगा। अब देखिए इस इक्वेशन में
अब यहाँ पे कॉमन क्या निकलते हुए नजर आ रहा, तो हाफ आई यहाँ से कॉमन निकलता हुआ नजर आ रहा। तो सिंपल मेरे पास जो क्या मिलेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ आई इन ब्रैकेट ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, है ना, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा लिखना, डब्ल्यू नहीं लिखना, मेरे जैसी गलती नहीं करना। ओके, अच्छा अब देखिए यहाँ पर जो है तो सिंपल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर इसके अगर वैल्यूज रखे, हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे इसकी, तो मालूम क्या करना है, पहले देखिए मालूम क्या करना है, मालूम मुझे क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं तनहा रखूंगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को तनहा रखना है तो इसके साथ के जितने भी टर्म मुझे इधर भेजने पड़ेंगे, 2 इधर डिवीजन में, उधर जाके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो 2 इंटू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ये जो है मल्टीप्लीकेशन में इधर आकर डिवीजन में आ जाएगा। तो डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, स्क्वायर लेना भूल गए यहाँ पे हम, है ना, स्क्वायर लेना चाहिए, स्क्वायर के टर्म में है ये। ओके, तो ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। हाँ, अब सिंपल वैल्यूज को पुट करना और आंसर मिलेगा हमको। तो सिंपल मैंने क्या किया, देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू 2 इनटू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मेरे पास दिया हुआ है 1000, इसका मतलब ये है कि भाई मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर 1000 डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 का स्क्वायर है ना, ओमेगा 2 की वैल्यू मेरे पास 30, तो 30 का मेरे पास जो स्क्वायर है वो लूंगा मैं, और माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू मेरे पास है 20, उसका स्क्वायर लिए तो कुछ क्या बनेगा देखेंगे अभी अपन। तो सिंपल इसकी वैल्यू क्या मिलेंगे, 2 इंटू 2000, यहाँ पे हो गया 2 इंटू 1000 जो है तो 2000 हो जाएगा। 2000 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट के अंदर गए तो 30 का स्क्वायर होगा 900, है ना, सिंपल सी चीज है, 900 माइनस 20 का स्क्वायर होता है 400। तो सिंपल मेरे पास जो वैल्यू मिलेगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल्स टू 2000 डिवाइडेड बाय 900 में से 400 जाते हैं तो हमको पता है कि भाई 500 रह जाते हैं, 0 0 0 0 गेट कैंसिल। 5 का टेबल पढ़ना है, 5 तक के नहीं 4 तक के पढ़ो, है ना। तो सिंपल 5 4 इज 20, तो सिंपल यहाँ पे मिला मेरे पास 4, और इसका जो है तो ऐसा यूनिट हमको मालूम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, केजी मीटर स्क्वायर, ये आंसर मिलना चाहिए। और ऊपर देखेंगे तो हमको यही मिलेगा, 4 kg मीटर स्क्वायर। सिंपल सा है भाई, सिंपल सा। 2022 में 2 मार्क के आस्ते क्वेश्चन पूछा था, हलवा सा क्वेश्चन है ये, है ना। उसके बाद 2019 में कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रिवॉल्यूशन ऑफ अ राउंड डिस्को स्टेज रिवॉल्विंग विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 30 डिग्री पर सेकेंड। 1 मार्क के 2 मार्क के लिए पूछा हुआ है ना भाई, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। वो क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए कह रहा है, फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए कह रहा है, राउंड ऑफ अ डिस्को स्टेज रिवॉल्विंग विद एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड कितनी दिया उसने, ओमेगा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री पर सेकेंड। अरे रे 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 रे, ये क्वेश्चन है ना, नाराज हो जानी चाहिए इतना आसान क्वेश्चन देखकर, है ना भाई। इतनी स्टडी इतनी मेहनत करने के बाद एग्जाम में ये इतने लड्डू क्वेश्चन, है ना। क्या बोला भाई इसने, सबसे पहले तो देखो इसमें ओमेगा आइडिया लग गया होगा आप लोगों को, आंसर आ भी गया होगा जहन में ना, लेकिन गड़बड़ी नहीं करना है यहाँ पे, जो है तो सिंपल है, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। हमारे पास ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी की जो ऐसा यूनिट थी रेडियन पर सेकंड, लेकिन यहाँ पे उसने दिया हुआ है डिग्री पर सेकंड, ये थोड़ी सी गड़बड़ नहीं करना है। सबसे पहले तो उसको डिग्री से हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो हमको पता है किसी भी वैल्यू को डिग्री से अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाय 180 से। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बच्चों, प्यारे बच्चों, शैतानी बच्चों, ये हो जाएगा जो है तो रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, ये वैल्यू हो गया अब रेडियन पर सेकेंड। अब अगर 0 0 गेट कैंसिल, अगर इसको 5 से काटे 5 से भी कैंसिल होता है ना, 5 से 6 से भी कैंसिल होता है। 6 से अगर इसको डिवाइड करूं तो 5 रह जाएगा, और इसको अगर डिवाइड करूं मैं 5 ऊपर पाई रह गया, और इसको अगर 6 से डिवाइड करूं तो 3 हो जाएगा। 3 5 बाय 3 इंटू पाई हो गया, ये रेडियन पर सेकेंड इसकी यूनिट हो गई। ये मिला हमको ओमेगा। ओमेगा दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया, सिर्फ हमने कन्वर्ट करे, इसको मालूम करना है फ्रीक्वेंसी। तो हमको पता है कि बट ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एन। तो ओमेगा की जगह क्या लिखूंगा मैं, 2 पाई एन लिखूंगा। तो देयरफॉर ओमेगा की जगह मैंने लिखा 2 पाई एन इज इक्वल्स टू 5 पाई बाय 3। घूरे हम तो उसको पता चला पाई पाई गेट कैंसिल, है ना, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, अब यहाँ पे 2 जो है तो मल्टीप्लिकेशन में उधर भेजूंगा तो डिवीजन में जाएगा, तो सिंपल मेरे पास बच जाएगा, यहीं करेंगे, है ना। तो n इज इक्वल्स टू, या फिर अगर इससे कैंसिल कर दूं इसको, तो इससे अगर 5 को कैंसिल करूं तो बचा मेरे पास 2.5। तो n इज इक्वल्स टू 2.5 डिवाइडेड बाय 3।
अब 2.5 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास ये आंसर मिलेगा, कैलकुलेट करके देखना है आप लोगों ने। सिंपल सा है, मेरे पास आ गया 0.833 हर्ट्ज, है ना। लड्डू सा क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, 2 मार्क के 3 मार्क के क्वेश्चन एकदम बहुत ही आसान है ना। पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, फॉर्मूला बनाने की भी जरूरत नहीं ना, फॉर्मूला बहुत ज्यादा सोचने की भी जरूरत है ना, 1 से 2 फॉर्मूला यूज करने की भी जरूरत नहीं है हमारे पास। अच्छा, तो उसके बाद जो क्वेश्चन है 2000, ये क्या हो गया भैया, ये क्या हो गया, एक्चुअल में ये 2018 का होगा, ये 2 जो है गलती से आ गया है ना, तो हमारा टाइपराइटर है, नजर ना लग जाए उनकी टाइपराइटिंग, इसलिए वो बार बार गलतियां करते रहते हैं ना। ओके, तो अब यहाँ पे 2 मार्क के लिए कुछ इस तरह से फरमा रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन चेंजेस फ्रॉम फ्रीक्वेंसी बता रहा हूं, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 60 आरपीएम, आरपीएम का मतलब है रिवॉल्यूशन पर मिनट, मिनट आ गया मतलब यहाँ पे जो है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे 2, तो इसका मतलब है कि भाई n1 इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 60 आरपीएम, इसको कन्वर्ट अभी अभी कर लेना, डेटा लिखते समय ही कर देना, दिक्कत नहीं होगी। तो सिंपल मैंने क्या किया, अभी n1 इज इक्वल्स टू 60, अब मुझे मिनट से सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो मुझे सिंपल क्या करना पड़ेगा, इसको 1/60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया 1/60, तो आरपीएस 60 गेट कैंसल, n1 इज इक्वल्स टू 1 आरपीएस। अच्छा, अब उसने क्या दिया, n1 दिया, और n2 जो मेरे पास दिया हुआ n2 इज इक्वल्स टू 180 आरपीएम, इसको कन्वर्ट करेंगे हम आरपीएस में, तो मिनट से सेकंड में जाने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 180 दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/60 से, तो ये बच जाएगा 0 गेट कैंसिल, और यहाँ पे बच गया n2 इज इक्वल्स टू, हाँ 6 का टेबल अगर 3 तक के पड़े तो हमारे पास मिलेंगे यहाँ पे 3 आरपीएस, चाहो तो आरपीएस को हर्ट्ज भी कह सकते। ये 2 वैल्यूज हमारे पास जो है तो दिए हुए है n1 और n2 की, वो 180 आरपीएम इन 20 सेकेंड, मतलब यहाँ पे जो है तो टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड, गिवन डेटा लिख रहा है, कोई खास बात है नहीं, अभी टाइम जो दिया हुआ है 20 सेकेंड। ओके ठीक है, और मालूम करने के लिए बोला कैलकुलेट द एंगुलर एक्सेलरेशन, ये भी कोई क्वेश्चन हुआ, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा मालूम करने के लिए बोल रहा है वो, है ना। तो एज वी नो we have what we have, alpha angular acceleration is equals to change in angular velocity divided by change in time, है ना, change in angular velocity divided by change in time। तो एंगुलर वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा ω2 माइनस ω1 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम कितना टाइम चेंज हुआ वो हमारे पास दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड। तो यहाँ भी सिंपल हलवा सा क्वेश्चन है, वैल्यू को पुट करेंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू ω2 किधर, ω2 किधर, अच्छा ω2 तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास इसको 2πn लिख सकते हैं, ओमेगा को हम 2πn लिख सकते हैं, तो सिंपल मैंने क्या लिखा, 2π तो कांस्टेंट है, तो अपन लिखेंगे 2πn2 माइनस 2π ω1 है, तो इसलिए हम लिखेंगे n1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, है ना, 2π कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचा 2π, अगर कॉमन लूं मैं तो क्या बचा यहाँ पर n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, है ना। अब सिंपल इसके वैल्यूज को रखेंगे तो हम आंसर हमारे पास बेहतरीन अंदाज में आएगा, तो 2π की अगर वैल्यू रखें हम तो आ जाएंगे 3.14, और इन ब्रैकेट n2 कितना दिया हुआ है मेरे पास 3 दिया हुआ है, 3 माइनस n1 जो है मेरे पास वो है 1 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, टाइम कितना दिया हुआ है मेरे पास 20। अच्छा, अब यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो नीचे बचा सिर्फ 10, और 3 में से गया, हाँ क्या कैलकुलेशन है, 3 में से गया तो क्या बचा बच्चों 1.4 इंटू 3 में से गया तो 2 बचा डिवाइडेड बाय 10। अच्छा, अब इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करूं मैं तो मिलेगा मेरे पास कुछ इस तरह से 6.28 डिवाइडेड बाय 10। अच्छा, 10 से अगर डिवाइड करूं तो एक डेसिमल पॉइंट मुझे इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल्स टू 0.628 मीटर, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो आ जाएगा ये रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज फाइनल आंसर, ऊपर भी देखे तो ये आंसर दिखेगा 0.628 रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर। सिंपल सा है भाई, बहुत आसान है ना, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई जान ही इसमें है नहीं। ओके, तो 2018 में 2018 में कुछ इस तरह से पूछा हुआ है कि 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है, अ फ्लैट कर्व ऑन अ हाईवे हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर
400 मीटर। ओके, सिंपल सी बात है, रेडियस दिया हुआ है, फ्लैट है, कहता है ना, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक की बातें चल रही है यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, उसका फॉर्मूला याद आना चाहिए, 400 मीटर। A car goes around a curve at a speed of, अच्छा, स्पीड उसकी दी हुई है 30 मीटर पर सेकेंड। What is the minimum value of coefficient of friction, मतलब म्यू की वैल्यू पूछ रहा हूं, म्यू की वैल्यू पूछ रहा हूं, मतलब कि भाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस की वैल्यू पूछ रहा हूं, स्टैटिक फ्रिक्शन के, फ्रिक्शन दैट विल प्रिवेंट द कार फ्रॉम स्लाइडिंग, जी की वैल्यू जो है तो यहां पे उन्हें बता रहा है 9.8 लेना है, 9.8 मीटर पर सेकंड। ओके ठीक है, अच्छा ये तो क्वेश्चन हल हुआ है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम सिंपल सा वी हैव व्हाट वी हैव फॉर्मूला है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, बैंकिंग ऑफ रोड का है क्या देखना है, वॉल ऑफ डेथ का है क्या देखना है, या फिर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक का। इन्होंने बैंकिंग की कोई बात कहा नहीं, या फिर अगर कोई रोड को ऊपर से नीचे से उठा हुआ है, झुका हुआ है, ऐसी कोई बात इसने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। इसका मतलब ये है कि ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वहां से क्वेश्चन है ये, है ना। तो सिंपल सा फॉर्मूला मालूम है हमको, v इज इक्वल्स टू, है ना, अंडर रूट आर जी म्यू एस आर जी लिखेंगे ना, आर जी म्यू एस भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, म्यू एस आर जी। अच्छा मालूम क्या करना है भाई, आर दिया हुआ है, जी तो हमको पता है 9.8 दिया हुआ है, नहीं भी दिया हुआ तो हम 10 लिख देंगे उसको। तो सिंपल म्यू एस मालूम करना, तो तनहा रखेंगे उसको। अब म्यू एस रूट के अंदर है तो उससे बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसकी हम करेंगे स्क्वायरिंग। अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं तो मिलेगा हमको वी स्क्वायर इज इक्वल टू, और स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू एस इंटू आर जी। तो मालूम क्या करना है, मुझे मालूम करना है म्यू एस, तो म्यू एस को मैं तनहा रखूंगा, म्यू एस को तनहा रखूंगा तो ये वाले टर्म जो है तो मल्टीप्लीकेशन वाले इधर आकर हो जाएंगे डिवीजन में, है ना, सिंपल सा बच्चों वाला कैलकुलेशन है ये। तो देयरफॉर म्यू एस इज इक्वल्स टू, हाँ, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। ओके, ये फॉर्मूला मिला हमको, सिंपल पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। v की वैल्यू कितना देगा 30, तो सिंपल लिखेंगे अपन म्यू एस इज इक्वल्स टू 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू जो मेरे पास दी हुई है 400 इंटू, चाहो यहाँ पे जी की वैल्यू 9.8 लो, 9.8 लो तो बेहतर हो जाएगा, ठीक है, या फिर 10 भी ले तो चल जाता, 10 ले लेंगे, ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं। तो इज इक्वल्स टू 30 का स्क्वायर, हमको 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, और 0 0 2 0 लग जाएंगे यहाँ पर, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे 400 को अगर मल्टीप्लाई करो 10 से तो ये हो जाएगा 4000, 0 0 0 0 गेट कैंसल, 0 0 गेट कैंसल। अच्छा सिंपल सा है भाई, इसको अगर 9/4 अगर करते हैं तो हमको इस तरह से मिलेगा, 9/4 का टेबल करो, कैंसिल करो उसको, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कुछ इसकी वैल्यू जो मिलेंगी हमको 9/4 है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मिलेगा आप लोग 0.216 कुछ इस तरह से मिलेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस वैल्यू बहुत थोड़ी 2.16 बता रहा है, 0.216 बता रहा, हो सकता है 0.226 आएगा। क्यों चेंज होंगे वैल्यू, क्यों, तो यहाँ पे तुमने जो जी की वैल्यू 9.8 दिए देके इसने कैलकुलेशन किया, लेकिन तुमने जो है तो जी की वैल्यू यहाँ पर 10 लेके कैलकुलेटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा तुम्हारा आंसर। तो ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है, इसके बाद जो है तो कुछ नहीं है ना, ठीक है, यहां तक के थे भी हमारे क्वेश्चन, है ना, इतने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे रोटेशनल डायनेमिक्स में के, अगर आप लोग इतने क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से पेपर में मतलब तुम करके आओगे। और ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल है, तो न्यूमेरिकल से दूर नहीं जाना, न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा काम आते स्कोरिंग करने के लिए। तो अगले बार अगले लेक्चर में मिलेंगे हम अगले किसी चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ, प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से तैयारी करें, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा।